आज हम लोग बात करेंगे दाहिने पेट में दर्द। राइट साइड पेशेंट को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, खतरे का संकेत हो सकता है। मैं आपको पूरा बताऊंगा कारण क्या है, पेट में दर्द क्यों होगा राइट साइड, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और क्या क्या दवाइयां हो सकती है। लास्ट में प्रिस्क्रिप्शन बना के बता दूंगा कैसे पेशेंट ठीक होगा। वीडियो मेडिकल छात्रों के लिए खुद से दवाई लेने की सलाह नहीं देते। स्टार्ट करते हैं। राइट एब्डोमिनल पेन, दाएं और पेट में दर्द। समझिएगा, तो पेन अकर्स ऑन द राइट एंड साइड ऑफ द एब्डोमिन, अपर और लोअर पार्ट। बोलना है पेट में दाएं तरफ और ऊपरी तरफ या निचली तरफ। देखो राइट साइड, ये रहा मेरा राइट साइड, आपके राइट साइड नीचे दर्द हो रहा है या ऊपर पेट में दर्द हो रहा है, तो इस पेट दर्द का कारण आप समझ लो कि क्या हो सकता है। तो पेन बी शार्प ड्यूल और क्विकली, बेसिकली ज्यादा आप कोलिकली हो सकता है, यानी कि मरोड़ आपको आ रही हो, मरोड़ टाइप का पेन हो रहा हो, शार्प हो रहा हो या नेचुरल हो रहा हो। इट मे बी स्टार्ट सडनली और डेवलप ग्रेजुएटली। बोलना है कि भैया एकदम चालू भी हो सकता है और धीरे धीरे भी हो सकता है मरीज में। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि आगे समझाऊंगा। कॉमन कोज क्या हो सकते हैं भैया, सामान्य कारण क्या क्या हो सकते हैं समझिएगा। तो अपेंडिसाइटिस, अपेंडिस में संक्रमण। देखो नॉर्मल अगर पेन है, गैस का दर्द है, तो आप दवाई लोगे गैस की तो ठीक हो जाएगा। पर अगर गैस की दवाई लेने के बाद भी मरीज का दर्द ठीक नहीं होता हो, हर 2 दिन में मरीज को दर्द हो रहा हो, तब अपेंडिसाइटिस का खतरा होता है, क्योंकि अपेंडिस जो है बेसिकली राइट साइड उपलब्ध होती है। और पेन इन द राइट लोअर एब्डोमिन, और राइट साइड लोअर नीचे की तरफ पेट में दर्द हो सकता है पेशेंट को। पेन इंक्रीज ऑन मूवमेंट और कफिंग, अगर आप खांसते हो, खांसते समय दर्द बढ़ जाएगा मरीज का। और साथ में एसोसिएटेड विथ फीवर एंड वोमिटिंग, बुखार, मरीज को बुखार भी हो सकता है, दर्द भी हो सकती है, उल्टी जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं मरीज के अंदर जब ऐसा होगा। तब देखते हैं गाल ब्लेडर डिसीज। गोल ब्लेडर डिसीज यानी कि पित्त की बीमारी में भी आपको ऐसा होता है कि पेट के राइट साइड दर्द हो रहा हो। तो पेन इन द राइट अपर एब्डोमिनल आफ्टर फैटी फूड, अगर आप कोई भारी खाना खा रहे हो, दूध पी लिया, आपने कुछ हलवा वलवा खा लिया, तो फैट वाला खाना खाने के बाद क्या हो रहा है, राइट अपर एब्डोमिनल पेन, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है। पेन रेडिएट टू द राइट शोल्डर, आपके राइट वाले शोल्डर तक भी दर्द जा सकता है। इस कारण से नोजिया एंड वोमिटिंग आर द कॉमन। और मरीज को नोजिया वोमिटिंग क्या होता है, बेसिकली जो गाल ब्लैडर है इसमें कोई इन्फ्लामेशन वगैरह होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा दर्द हो सकता है। और गाल ब्लैडर में पथरी के कारण भी, आपको गाल स्टोन के कारण भी होता है। किडनी स्टोन इन्फेक्शन, अगर आपको किडनी में पथरी बन गई है तब भी ऐसा हो सकता है। मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, अभी कारण बता रहा हूं मैं आपको। पेन स्टार्ट फ्रॉम द फ्लैक्स एंड मूव डाउनवर्ड, यानी कि यहां से आपको चालू होता है राइट साइड से और नीचे की तरफ उतरता जाता है, दर्द पूरे हिस्से में दर्द रहता है, ठीक है। और कभी कभी राइट साइड पीछे कमर की तरफ भी दर्द देखने को मिलेगा। सीवियर कॉलिकली पेन, बेसिकली आपको मरोड़ वाला दर्द देखने को मिलेगा इसमें। बर्निंग यूरिनेशन, यूरिन में जलन होगी, ऐसा कॉमन सिम्टम्स है। पेट में दर्द हो रहा है, राइट साइड जलन हो रही है यूरिन में, यूरिन पास आउट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे किडनी स्टोन की या इन्फेक्शन के कंडीशन में। दूसरा कारण लीवर डिसऑर्डर, अगर आपको ड्यूल पेन हो रहा है राइट एब्डोमिनल में, यानी कि दाई तरफ ऊपरी हिस्से में, यहां पर आपको यहां पर दर्द रहता हो राइट साइड, तो कहीं ना कहीं आपको लीवर में डिसऑर्डर इन्फेक्शन हो सकता है। फीलिंग हैवीनेस, भारी भारीपन लगेगा पेट में, और मे बी एसोसिएटेड विद जॉन्डिस से रिलेटेड हो सकता है। अब देखो इस पेट में क्या क्या लक्षण है, उल्टियां हो सकती है, नोजिया, मतली जैसा, उल्टी जैसा मन कर सकता है, घबराहट, बुखार, भूख कम लगना, भूख ठीक से खाना नहीं खा पाओगे, बर्निंग यूरिनेशन, पेशाब में जलन, और एब्डोमिनल पेट में कभी कभी कुछ कंडीशन में सूजन भी हल्की फुल्की देखने को मिल जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या करवाओगे भैया, अल्ट्रासाउंड पेट का यूएसजी करवा के देखो, या सीटी स्कैन एब्डोमिनल करवाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ, यूरिन ब्लड टेस्ट में क्या क्या भैया, सीबीसी करवा लो, यूरिन आरएम आप एक बार करवा के देखो, सीबीसी के साथ में एक सीआरपी टेस्ट भी आप परफॉर्म करवा लो, ऐसा नहीं हो कि लीवर में कोई इन्फेक्शन हो। एलएफटी आरएफटी आप एक बार, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट मेन इंपॉर्टेंट है, लीवर फंक्शन टेस्ट करवा के आप एक बार देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को। साथ में ट्रीटमेंट, बेसिक पेन किलर
आप दर्द को मैनेज करना है तो पैरासीटामोल हल्के फुल्के दर्द में आप मैनेज कर सकते हो 500 से 650 mg 6 से 8 घंटे के एसओएस नीड के हिसाब से आप दर्द के अकॉर्डिंग यूज करो। साथ में ज्यादा दर्द हो रहा है तो ड्रोटावेरिन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ड्रोटीन के नाम से टेबलेट मिलती है। 80 mg बीडी यूज करना है या टीडीएस भी दे सकते हो दर्द के हिसाब से, सुबह शाम या दिन में 3 बार दर्द को में। ये जो मेडिसिन है बेसिकली आपके दर्द को ठीक करेगी। देखो पहले तो आपको पेट दर्द में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा, सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी, फिक्स कारण पता लगेगा, उसके बाद फाइनल ट्रीटमेंट। आप पेशेंट अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मरीजों का अलग इलाज होगा। साथ में ओंडासेट्रोन देना है, कंट्रोल नोजिया वोमिटिंग को मैनेज करेगा। 4 mg एसओएस दर्द के हिसाब से। एंटीबायोटिक जो है सिफैक्सिम आपको यूज करना है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। सिफैक्सिम बेसिकली ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा। 200 mg बीडी यूज करना है 5 दिनों तक के लिए। आयुर्वेदिक सपोर्ट क्या ले सकते हो, अजवाइन का पानी आप पियो, पेशेंट को सजेस्ट करना है। हींग वाटर ले सकता है, त्रिफला का चूर्ण पाउडर रहता है वो यूज कर सकता है, जीरा वाटर यूज कर सकता है, जिससे गैस अपच जैसे समस्याओं में लक्षणों में आराम मरीज को मिल सकता है। अब देखो प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनेगा। कोई मरीज आता है, पहले सीधे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल आप एसओएस सजेस्ट करो। ड्रोटावेरिन 80 mg टेबलेट देना है पेशेंट को। ओंडासेट्रोन पेशेंट को देना है। साथ में सिफैक्सिम 200 mg टेबलेट देना है और यूएसजी एडवाइस करनी है। अब पेशेंट सोनोग्राफी करवाएगा, रिपीट आपके पास आएगा, आप मरीज की कंडीशन समझोगे, नॉर्मल होगा तो डोज कंटिन्यू करोगे या फिर डोज उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को चेंज करोगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह से डिटेल से पढ़ना है, वीडियो को लाइक करो, अभी हमारे चैनल पर ओपन करके देखो, बहुत सारी वीडियो आपको सीखने को मिलेगी। अगर आप मेडिकल के बच्चे हो तो आप हमारा ये कोर्स ले सकते हो। मेडिकल छात्रों को, आरएमपी डॉक्टर को बहुत अच्छे से चीजें हम लोग सिखाते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। पूरा मेडिसिन, डिसीज, हॉस्पिटल नॉलेज सब कुछ A to Z इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस ड्यूरिंग मेडिकल लेक्चर।